में लेंगे अ, पवित्रता में। तो जैसे कल का अनादि स्वरूप मेरा पवित्र है, मैं आत्मा का। तो एक्चुअली पवित्रता क्या है? पवित्रता ये नेचुरल संस्कार है, ये प्रूव्ड है। मैं आत्मा, और विशेषकर वो नेचुरल संस्कार किसका है? जिसने वो पवित्रता में पले हैं। जो आत्मा, जैसे हम लोग सपोज, या हमारी पहले वाली जनरेशन, या सपोज अभी के जनरेशन को देखे, वो पलते ही किस में है? खिलौने भी किसके? मोबाइल के हैं। खिलौने भी किसके? उनके लैपटॉप के हैं। तो वो पले ही गैजेट टेक्नोलॉजी के जमाने में, तो उनके लिए वो नेचुरल है। तो हम आत्माएं अनादि स्वरूप पवित्र, मतलब हम स्टार्टिंग ही पवित्रता से की है। तो वो पवित्रता जो हमारी अभी और उतनी ही पवित्रता होगी हम वहां अनादि स्वरूप में, जितनी अभी सारे दिन वो संकल्पों में होती रहेगी। कल हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन था मोहिनी बहन के साथ कि आत्मा की जितनी लाइट माइट अभी है, वही लाइट माइट परम धाम में है, वही लाइट माइट के अकॉर्डिंग सतयुग में है, एंड पूरे कल्प में। और वो लाइट माइट क्या है वो बताना। वो इमेज देखो, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट। अब मैं जितने बार फील करती हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु। अब मैं आत्मा, अनादि स्वरूप, ये जो इमेज दिख रहा है ना, अब मैं आत्मा, मैं बार बार फील किया, मैं अनादि स्वरूप में एकदम निर्विकार, निराकार। एक सर्कल ऐड हुआ, दूसरी बार याद किया, दूसरा सर्कल ऐड हुआ, तीसरी बार याद किया, उतने सर्कल मेरे, मतलब मेरी उतनी लाइट माइट बढ़ती गई। मैं अनादि स्वरूप मेरा पवित्र है, मेरी सर्कल बढ़ती गई। अब कितनी सर्कल होनी चाहिए? परम धाम में बाबा के समीप, आज हम देख रहे थे ना परम धाम का पिक्चर, बाबा के जितनी सर्कल मेरी हो, ये है कंप्लीट सर्कल। तो अनादि स्वरूप मेरा पवित्र। तो आज हम सर्कल बनाएंगे। जितनी बार मुझे अनादि स्वरूप अर्थात परम धाम में मेरी मुझे पवित्रता की, वो मैं आत्मिक स्वरूप की फीलिंग, तो मेरा उतना लाइट माइट बढ़ता जा रहा है। एक ये फीलिंग है। और दूसरा कंप्लीट निर्विकारी, कंप्लीट अकेला। कौन है मेरे साथ में? एक ये निराधार की फीलिंग हो। निराधार, निराकार, निर्विकार, ये सब परम धाम की स्टेज है। तो मैं आत्मा अभी से फील करे, रिटर्न जर्नी है। मुझे कोई भी आत्मा की इमोशनली जरूरत नहीं है। फिजिकली चलो साथ है, कोई बात नहीं। इमोशनली मैं आत्मा निराधार, केवल बाबा। ये है अनादि परम धाम की स्टेज। जब हम अनादि स्वरूप में परम धाम में जाएंगे तो याद आएगा बेटा बेटी, क्योंकि सारा हिसाब किताब आत्मा कंप्लीट करके ऊपर जाएगी। मेरापन ये अकाउंट है, तो वो अकाउंट तो सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ऊपर जाएगी कैसे आत्मा? कौन माँ बाप, कौन बच्चा, कौन युगल, कुछ नहीं। इतना निराधार की फीलिंग। और ऐसी निराधार आत्मा अब आती है, फर्स्ट जन्म लेती है। इतनी निराधार, मतलब इतनी संपूर्ण लाइट माइट वाली मैं आत्मा अब फर्स्ट जन्म लेगी। और वो लाइट माइट कब डिसाइड करेंगे? कितना डिसाइड, कब डिसाइड होगा? अभी संगम युग में मुझे आत्मा का लाइट और माइट
उसके बाद नहीं होगा। और संगम युग में भी अभी आज के दिन कर लिया, क्या पता कल का हो ना हो। कुछ बात हो जाती है, नाराज हो गए, और आज का दिन वो पुरुषारत ही रह गया। किसी ने कहा बस, क्या पुरुषारत का जो चांसेस है कितने कम करते थे हम। इसलिए जब स्थिति अच्छी है, पुरुषारत। तो संगम युग का लाइट माइट मेरा स, अस, अ, परम धाम में चलेगा, सतयुग में चलेगा। अब मैं आत्मा सतयुग में उतरती हूँ, एकदम लाइट माइट, निराधार, किसी भी आत्मा से कोई भी अटैचमेंट नहीं, कोई भी कंप्लेन नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, एकदम कंप्लीट आत्मा। जैसे मैं देव आत्मा के मुझे मैं उतरती हूँ अगर धरती पर, तो मेरे लिए शरीर कैसा होगा? देवात्मा का, एकदम पावरफुल देवात्मा का शरीर मेरे सामने। जब मैं उतरी परम धाम से, मतलब पहले गई तब कैसी थी? कुछ भी विकार, अटैचमेंट कहीं नहीं, अट्रैक्शन कहीं नहीं, कुछ भी नहीं था ना। इसलिए वो आत्मा अभी भी दादियों के सामने कितनी भी चीजें ला दो, कितनी भी कैसी भी आत्माएं आ जाए, कोई शरीर कितना भी स्मार्ट आ जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब ये स्थिति है कि चाहे बेस्ट से बेस्ट शरीर सामने आ जाए, लेकिन मुझे ये फीलिंग ही नहीं आती ये सुंदर है, ये बड़ा स्मार्ट है, कोई बेस्ट टैलेंटेड आ जाए, लेकिन मुझे कोई फीलिंग नहीं है, तब समझो निराधार आत्मा हूं। नहीं तो आधार लिया हुआ है, क्योंकि अट्रैक्ट होते ना, फिर तो अट्रैक्शन जाएगा। निराधार, ये स्थिति हमारी। तो अब वो निराधार आत्मा परम धाम से फर्स्ट जन्म लेगी। कौन सा शरीर होगा उसका? देव शरीर। तो मैं आत्मा एकदम देव शरीर में आई, और देव शरीर के बाद फिर अब वो देव शरीर का देखना, देवता देखेगी भी कैसे देखेगी? इसलिए देवताओं की दृष्टि, कहते हैं ना दर्शन, दृष्टि की बहुत महिमा है। तो वो इतनी पवित्र दृष्टि उस आत्मा में कहीं भी, कि ये अच्छा है, ये केवल देने की दृष्टि है, रहम दिल और गिविंग नेचर, देने की दृष्टि। तो वो दृष्टि मैं देवात्मा की। तो मैं आत्मा अनादि स्वरूप में, और मैं आत्मा जब भी सतयुग में आऊं या त्रेता में आऊं, जब भी आऊं, लेकिन मेरी दृष्टि कैसी होगी? एकदम पवित्र। कोई बहुत अच्छा स्मार्ट भगत आएगा, चलो हमने सतयुग नहीं देखा, पर देवी देवताओं के चित्र तो देखते हैं ना। कोई बहुत स्मार्ट भगत आएगा तो देवता क्या है, देखता रहेगा? नहीं देखेगा ना। देवता कैसा करेगा? कुछ फर्क नहीं, उसको कुछ भी, वो सिर्फ आत्मा को देख रहा है। तो अभी मेरी दृष्टि कैसी होगी? देवात्मा की दृष्टि। तो आज हम अनादि स्वरूप और फिर आदि स्वरूप, कल का रिमेन्स लेंगे, और नेक्स्ट डे का, आज का दिन का पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ करेंगे। चलो अब फील करें वो देवात्मा की दृष्टि और अनादि स्वरूप की पवित्रता। मैं आत्मा सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट नहीं, अनादि स्वरूप। देखो चमक रहा हूं, चमक बढ़ती जा रही है। मैं अनादि स्वरूप में पवित्र आत्मा हूं। दृढ़ प्रतिज्ञा, और चमक बढ़ती गई, लाइट माइट इंक्रीज हो रहा है।
निराधार, निर्विकार, परम धाम में अब इस चमक से परम धाम गई। चमक बहुत अधिक 90% ज्योतिर्बिंदु के चारों तरफ लाइट माइट 90%, 95%, 100%। परम धाम में इस 100% की एसेट से और अब देखिए स्वयं की चमक कितनी पावरफुल। परम धाम में दूर दूर तक मुझ आत्मा का ऑरा कितना सुख, असीम सुख। ये मेरा अनादि स्वरूप। अब मैं आत्मा देव स्वरूप, पहला जन्म, परम धाम से नीचे उतर रही है। इतनी शक्तिशाली आत्मा मैं नीचे उतर रही हूँ। मेरे लिए प्रकृति ने पहले से ही एक शरीर रेडी किया। देव शरीर। डिवाइन शक्तियों से भरपूर, दिव्यता से भरपूर शरीर, असीम दिव्यता। चेहरा, मैं आत्मा उस शरीर से नेत्रों से देख रही हूँ। सबको देव आत्मा के रूप में। केवल दिव्यता दिखाई दे रही है हर आत्मा की। देव शरीर में मैं प्रवेश हूं। चेहरे पर आत्मा चमक रही है। पीछे पवित्रता का क्राउन। रिंचक भी
दे अभान नहीं, दे अभिमान नहीं, केवल दिव्यता। संपूर्ण इसी फीलिंग से अब आज सारे दिन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज सारे दिन का होमवर्क है अनादि स्वरूप की प्योरिटी, लाइट माइट को इंक्रीज करेंगे हम। रात को हम अपना होमवर्क करेंगे आज। जितनी बार याद आई ना उतने सर्कल्स हम ड्रॉ करते जाए। सपोज मैंने 20 सर्कल्स मेंटली कर लो ड्रॉ किया, मतलब मैंने 20 बार अपने अनादि स्वरूप को याद किया। और फिर देवात्मा के शरीर में मैं अपने आप को याद कर रही हूँ। कैसी दृष्टि होगी, वो दृष्टि आज मेरी सबके प्रति रहेगी। आत्मा में तो दृष्टि नहीं है ना, देवात्मा में दृष्टि है। अब इसको देख रही हूँ मैं, देवात्मा कैसे देखूंगी? तो वो दृष्टि आज पूरे दिन दोनों अनादि और आदि स्वरूप की प्योरिटी को इमर्ज करेंगे। ठीक है, चलेगा होमवर्क? थोड़े एक्सपीरियंशियल होमवर्क हम करेंगे और रियली बहुत इसका बेनिफिट मिलता है। कितनी परिस्थिति ऐसे आती है ना, बाबा उस समय क्लिक कर देता है, ऐसे नहीं ऐसे। तो ये बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, चल खाली देवता की तरह दृष्टि करेंगे आज, सिर्फ दृष्टि पर फोकस होगा। देवात्माओं की जैसी दृष्टि होगी ना वैसे। ठीक है, ओके, ओम शांति।